Hello children, in this video we will cover question and answer and some other exercise from the chapter Dick Whittington and his cat from class 8 Maharashtra book. Question number 1. A. Arrange the following set of words in the alphabetical order in your notebook. So children, there are some words जिन्हें हमें alphabetical order में सही तरीके से नोटबुक में लिखने हैं. जो वर्ड्स हैं वो हैं ship, small, successful, scolding, stone, saving, someone, stood, streets, still, screamed, set, seemed, sent, share. And the answer is saint, set, saving, scolding, screamed, seemed, share, sheep, small, someone, still, stone, stood, streets, successful. बच्चों, इन वर्ड्स को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इस तरीके से लगाया है. अगर आप फर्स्ट वर्ड देखोगे सेंट, उसकी स्पेलिंग है SAINT. और फिर उसके बाद आप देखोगे सेकंड वर्ड है सेट, उसकी स्पेलिंग है SAT. थर्ड वर्ड है उसकी स्पेलिंग है SAVING. तो बच्चों, अगर आप देखोगे तो फर्स्ट हमने लिया है एस के बाद कौन सा वर्ड है ए, जो तीनों वर्ड में कॉमन है. बट ए के बाद सबसे पहले कौन सा वर्ड आया आई, फिर टी, फिर वी. इसी तरह से जब ए के सारे वर्ड्स एंड हो गए फिर हमने उठाया सी, फिर एस के बाद हमने लिखा सी वाले वर्ड्स जितने भी हैं और फिर उनको अल्फ़ाबेटिकली तरीके से लिखा SCO. अगर आप स्क्रीन में देखोगे SCR. इस तरीके से करके हमने ये सारे वर्ड्स को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखा है. पॉइंट नंबर बी. रिमूव द एफिक्सेस, प्रीफिक्स एंड सफिक्स and write the root word. And बच्चों, what is affixes? Affixes are the letters which we put at the end or at the beginning of a word to change its meaning. Affixes वो होते हैं बच्चों, वो letters जो हम किसी भी word के आगे या उसके पीछे ऐड करते हैं ताकि जो वो वर्ड है उसका मीनिंग चेंज हो जाए. सफिक्स, अगर हम किसी वर्ड के एंड में कोई वर्ड लेटर्स ऐड करते हैं तो उसे हम सफिक्सेस कहते हैं. और अगर हम किसी वर्ड के बिगनिंग में, शुरुआत में कोई लेटर्स या वर्ड्स ऐड करते हैं तो उसे प्रीफिक्स कहते हैं. फर्स्ट वर्ड है सक्सेसफुल. सक्सेसफुल का रूट वर्ड है सक्सेस एंड FUL एफिक्स है. सेकेंड वर्ड है इमीडिएटली. इमीडिएटली का रूट वर्ड है इमीडिएट. थर्ड वर्ड है रिट्रेस. रिट्रेस का रूट वर्ड है ट्रेस एंड RE प्रीफिक्स है. फोर्थ वर्ड है माउजर. माउजर का रूट वर्ड है माउस. फिफ्थ वर्ड है अनफ्रेंडली. अनफ्रेंडली का रूट वर्ड है फ्रेंड. सिक्स्थ वर्ड है फॉलन. फॉलन का रूट वर्ड है फॉल. सेवन वर्ड है अनकाइंड. अनकाइंड का रूट वर्ड है काइंड. एट वर्ड है वुडन. वुडन का रूट वर्ड है वुड. नाइन्थ वर्ड है लकली. लकली का रूट वर्ड है लकी. 10 वर्ड है बिलोंगिंग. बिलोंगिंग का रूट वर्ड है लॉन्ग. क्वेश्चन नंबर 2. A. फाइंड फ्रॉम द स्टोरी वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग. तो बच्चों, यहाँ पे हमें कुछ मीनिंग्स दिए हैं, उनके हमें वन वर्ड लिखने हैं. फर्स्ट वन, स्मॉल रूफ जस्ट बिलो अ स्लोपिंग रूफ. एक छोटा कमरा जो एक स्लोपिंग रूफ के नीचे हो, उसे क्या बोलते हैं? एटिक, अटारी बोलते हैं. B. A very narrow passage between buildings. एक बहुत पतली गली बिल्डिंग्स के बीच में, उसको क्या बोलते हैं? एली, गली. C. The highest ranking officer in the municipality of city or town. बहुत हाईएस्ट रैंक का ऑफिसर म्यूनसिपैलिटी का, उसको क्या बोलते हैं बच्चों? मेयर. D. The highest ranking officer who commanded a ship. जो शिप के अंदर, जहाज के अंदर सबसे हाईएस्ट रैंक का अधिकारी होता है उसको क्या बोलते हैं? कैप्टन. E. Any animal that catches mice. एक जानवर जो चूहों को पकड़ता है उसको क्या बोलते हैं? माउसर. F. A low constant sound made by cats.
एक धीमी लगातार आवाज जो बिल्ली द्वारा निकाली जाती है उसे कहते हैं पर। पॉइंट बी, मेक सेंटेंसेस ऑफ योर ओन यूजिंग द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो बच्चों यहाँ पे हमें कुछ एक्सप्रेशंस दिए हैं, कुछ वर्ड्स दिए हैं, उन्हें हमें सेंटेंस में यूज करना है। तो फर्स्ट वन है ओवरकम। वी हैव टू ओवरकम मेनी डिफिकल्टीज। ओवरकम मीन्स बच्चों किसी भी चीज़ से बाहर निकल के आना। तो हमें अपने आप को, खुद को बहुत सारी डिफिकल्टी से, मुसीबतों से बाहर निकालना पड़ता है। सेकेंड एक्सप्रेशन है पुट अप विथ। पुट अप विथ का मतलब होता है उम्मीदवार देना, तरक्की देना, एंड उसका सेंटेंस है ही इज़ हार्ड टू पुट अप विथ। पॉइंट नंबर 3, बार्गेन। बार्गेन मीन्स बच्चों मोल भाव करना। माई अंकल वुड बार्गेन विद द वेंडर्स बिफोर बाइंग द वेजिटेबल्स। मेरे अंकल जो भी वेंडर है उससे हमेशा बार्गेन करते हैं सब्जी खरीदने से पहले। क्वेश्चन नंबर 3, रीअरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स एज दे अकर इन द स्टोरी, पुट द करेक्ट नंबर इन द बॉक्सेस। तो बच्चों यहाँ पे जो हमें नीचे कुछ इवेंट्स दिए हुए हैं जो स्टोरी में हुए हैं, बट जो ये इवेंट्स हैं ये जम्बल्ड हैं, आगे पीछे हैं। हमें इन्हें प्रॉपरली तरीके से लगाना है और बॉक्सेस में उनके नंबर लिखने हैं। तो बच्चों जो हमें जम्बल्ड सेंटेंसेस या इवेंट्स दिए हैं वो हैं, फर्स्ट, मिस्टर फिट्जस्टेफन प्रोवाइडेड शेल्टर टू डिक। B, a carter gave Dick a lift to London. C, a cat sailed to the African coast. D, the captain sold the cat for a very high amount of money. Point number E, Dick left his village on foot to go to London. F, Dick became rich and later the mayor of London. G, Dick was homeless, helpless, cold and hungry. H, Dick brought a cat to get rid of the mice. I, the rats and mice ate up all the dinner laid for the king and queen. So बच्चों आपने भी देखा कि ये सारे इवेंट्स क्या हैं, जम्बल्ड हैं। अब हम इन्हें प्रॉपरली नंबर से लगाएंगे। आंसर, तो फर्स्ट इवेंट है डिक लेफ्ट द विलेज ऑन फुट टू गो टू लंदन। तो सबसे पहले डिक ने क्या किया था बच्चों, अपना गांव छोड़ा था लंदन जाने के लिए। सेकेंड, अ कार्टर गिव डिक अ लिफ्ट टू लंदन। तो जो एक कार्टर ने क्या किया था, गाड़ी वाले ने डिक को लिफ्ट दी थी लंदन तक। थर्ड, डिक वॉज होमलेस, हेल्पलेस, कोल्ड एंड हंग्री। और लंदन पहुंच के डिक को क्या हुआ था, उसके पास कोई जगह नहीं थी, उसके पास कोई हेल्प करने को नहीं था, उसको ठंड लग रही थी और वो बहुत भूखा था। फोर्थ, मिस्टर फिट्जस्टेफन प्रोवाइडेड शेल्टर टू डिक। और उसके बाद क्या होता है कि वो चक्कर खा के गिर जाता है डिक, और उसको मिस्टर फिट्जस्टेफन देखते हैं और उसे अपने घर में आश्रय देते हैं। शेल्टर मीन्स बच्चों आश्रय देना, किसी को अपने पास रखना। देन पॉइंट 5, डिक ब्रॉट अ कैट टू गेट रीड ऑफ द माइस। और पॉइंट 5 आएगा उसके बाद जब डिक वहाँ पे रहने लगता है मिस्टर फिट्जस्टेफन के घर में, और वहाँ पे बहुत सारे चूहे होते हैं, और उनसे छुटकारा पाने के लिए डिक क्या करता है, एक कैट ले आता है। पॉइंट नंबर 6, द कैट सेल टू द अफ्रीकन कोस्ट। और वो बिल्ली क्या होती है बच्चों, वो अफ्रीकन कोस्ट चली जाती है। देन पॉइंट नंबर 7, द रैट एंड माइस एट अप ऑल द डिनर लेट फॉर द किंग एंड द क्वीन। और वहाँ पे पॉइंट नंबर 7 में जो चूहे हैं वो क्या करते हैं, वो सारा खाना खा जाते हैं जो भी किंग और क्वीन के लिए होता है। पॉइंट नंबर 8, द कैप्टन सोल्ड द कैट और अ वेरी हाई अमाउंट ऑफ मनी। और उसके बाद क्या होता है, जो वो कैप्टन होता है वो राजा रानी को क्या करता है, बिल्ली बेच देता है बहुत ज़्यादा अमाउंट में, बहुत ज़्यादा पैसे में। 9, डिक बिकम रिच एंड लेटर द मेयर ऑफ द लंदन। और उस पैसे से डिक क्या हो जाता है बच्चों, बहुत अमीर हो जाता है, और उसके बाद वो मेयर भी बन जाता है लंदन का। क्वेश्चन नंबर 4, थिंक एंड आंसर। सोचो और जवाब दो। ए, व्हाट डिसीजन टेकन बाय डिक चेंज हिज फॉर्च्यून। फॉर्च्यून मीन्स बच्चों लक। तो एक क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो डिक ने ऐसा कौन सा डिसीजन लिया था जिससे उसका लक चेंज हो गया। आंसर, द डिसीजन दैट चेंज डिक्स फॉर्च्यून वॉज द वन वेयर ही चूज टू गो बैक टू Mr. Fitzwarren's house after hearing the church bells play a message for him. आंसर क्या है बच्चों इस क्वेश्चन का, कि डिक का फॉर्च्यून लक तब चेंज हो जाता है जब वो दोबारा मिस्टर फिट्जस्टेफन के घर जाता है
जब वो चर्च बेल की रिंग सुनता है जो उसे एक मैसेज दे रही हो। क्वेश्चन नंबर बी, व्हाट मैसेज डज दिस स्टोरी ब्रिंग आउट फॉर यंगस्टर? यंगस्टर मीन्स बच्चों युवा बच्चे, जो नई जनरेशन है। तो क्वेश्चन नंबर बी में पूछा गया है कि इस स्टोरी से जो भी नई जनरेशन है, जो भी नए बच्चे हैं, उन्हें क्या मैसेज मिलता है? Answer. The message given through this story to be youngster is that one should believe in oneself, work hard and have patience if one wants to achieve success. The story shows how facing one's fear bravely eventually pay off in the long run. So बच्चों, आंसर है कि इस स्टोरी से यंगस्टर्स को ये मैसेज मिलता है कि उन्हें खुद पे क्या करना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए, वर्क हार्ड करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए और पेशेंस रखना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए अगर वो लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं या सक्सेस पाना चाहते हैं। द स्टोरी शोज हाउ फेसिंग वंस फेयर ब्रेवली इवेंटली पे ऑफ इन द लॉन्ग रन। और इस स्टोरी से ये भी पता चलता है कि जब कोई शुरू में अपने फेयर मीन्स अपने डर को बहुत हिम्मत से फेस करता है, उसका सामना करता है, तो कुछ टाइम के बाद उसका वो डर निकल जाता है और उसकी वजह से उसको बहुत अच्छा सक्सेस मिलता है लाइफ में। क्वेश्चन नंबर 5, ब्रेक द वर्ड्स बिलो इनटू सिलेबल एज शोन इन द फर्स्ट वन। एंड व्हाट आर सिलेबल? Syllable are a word or part of word which contains one vowel sound. तो बच्चों, हमें यहाँ पे कुछ नीचे वर्ड्स दिए गए हैं, उन्हें हमें सिलेबल में कन्वर्ट करना। फर्स्ट वर्ड है बच्चों आपका बिलोंगिंग, और बिलोंगिंग को हम ब्रेक करेंगे तो होगा बी लॉन्ग ING। सेकेंड वर्ड है आपका अनफ्रेंडली, अनफ्रेंडली को ब्रेक करेंगे तो अनफ्रेंड LY। सी एनीथिंग को ब्रेक करेंगे ANY थिंग। डी डिफिकल्टी को ब्रेक करेंगे DIFFICULTY। कैप्टन को ब्रेक करेंगे बच्चों तो कैप एंड टेन। मॉर्निंग को ब्रेक करेंगे बच्चों तो MORNING। सिटीजन को ब्रेक करेंगे बच्चों तो CITIZEN। मैसेज को ब्रेक करेंगे बच्चों मैसेज एंड एज। मेयर को ब्रेक करेंगे बच्चों तो MAYOR। इलेक्टेड को ब्रेक करेंगे बच्चों तो ELECTED। पॉइंट नंबर बी, डिग्री ऑफ कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स। रीड द सेंटेंसेस। 1. Yatin is strong. 2. Amit is stronger than Yatin. 3. Praveen is the strongest of all. In sentence 1, the adjective strong is in its simple form. It is called positive. In sentence 2, the adjective stronger refer to a higher degree when there is a comparison of two nouns. It is called comparative degree. ER is added to the basic adjective. In sentence 3, the adjective strongest refer to the highest degree of comparison of one with more than two nouns. It is called superlative degree. EST is added to the basic adjective. बच्चों, इस पॉइंट में हमने कंपैरिजन ऑफ डिग्री पढ़ा एडजेक्टिव के, जो 3 तरह के होते हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। कंपैरेटिव में 2 लोगों के बीच में कंपेयर किया जाता है और ER इज एडेड टू द बेसिक एडजेक्टिव, और कंपैरेटिव डिग्री में ER को ऐड किया जाता है। और सुपरलेटिव में पूरे ग्रुप में या लॉट्स ऑफ पीपल के बीच में जो सबसे अच्छा होता है उसको बताया जाता है, और सुपरलेटिव डिग्री में EST को ऐड किया जाता है। कंप्लीट द टेबल ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। तो बच्चों, यहाँ पे हमें वर्ड्स दिए गए हैं और हमें उनको कंप्लीट करना है उनके तीनों डिग्री ऑफ कंपैरिजन के हिसाब से जो हमने ऊपर पढ़े हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। तो फर्स्ट वर्ड है ग्रेट। ग्रेट इज अ पॉजिटिव, ग्रेट का कंपैरेटिव होगा ग्रेटर एंड ग्रेट का सुपरलेटिव होगा ग्रेटेस्ट। सेकेंड वर्ड इज फेमस। फेमस का कंपैरेटिव होगा मोर फेमस एंड सुपरलेटिव होगा मोस्ट फेमस। थर्ड वर्ड इज ईजियर। तो ईजियर इज नॉट अ पॉजिटिव, वो होगा आपका कंपैरेटिव, और ईजियर का पॉजिटिव होगा ईजी, और ईजियर का सुपरलेटिव होगा ईजीएस्ट। फोर्थ वर्ड है आपका वर्ड्स। वर्ड्स इज ऑल्सो अ
कंपैरेटिव, उसका पॉजिटिव होगा बैड और उसका सुपरलेटिव होगा वर्स्ट। फिफ्थ वर्ड है आपका पुअर, पुअर का कंपैरेटिव होगा पुअरर एंड पुअर का सुपरलेटिव होगा प्योरेस्ट। सिक्स वर्ड है आपका पॉजिटिव लेजी, लेजी का कंपैरेटिव होगा लेजियर एंड सुपरलेटिव होगा लेजीएस्ट। सेवेंथ वर्ड है आपका लिटिल, पॉजिटिव, उसका कंपैरेटिव होगा लेस और उसका सुपरलेटिव होगा लीस्ट। एट वर्ड है आपका वर्दी, पॉजिटिव, उसका कंपैरेटिव होगा वर्दियर एंड सुपरलेटिव होगा वर्दिएस्ट। नाइन वर्ड है आपका पॉपुलर, उसका कंपैरेटिव होगा मोर पॉपुलर और उसका सुपरलेटिव होगा मोस्ट पॉपुलर। Question number 6. Select any of the famous personalities mentioned in the warming up one on page number 5. From the library or internet, find out their success story. Write it in your own words in about 20 to 30 lines of your notebooks. Give your write-up a suitable title. So बच्चों, आप अपनी नोटबुक का पेज नंबर 5 देखो, वहाँ पे आपको बहुत सारे नाम दिए होंगे, राइट? उनमें से जो भी पर्सनालिटी आपको पसंद है उनके बारे में या तो आप अपने स्कूल की लाइब्रेरी में या इंटरनेट पे जाके उनकी सक्सेस स्टोरी को 20 से 30 लाइन के बीच में अपनी नोटबुक में लिखिए और उसको एक सूटेबल टाइटल या शीर्षक, टाइटल को हिंदी में शीर्षक बोलते हैं, वो भी दीजिए। सो बच्चों, आपकी नोटबुक के पेज नंबर 5 में जो 4 फेमस पर्सनालिटीज़ दिए हैं उनका नाम है APJ अब्दुल कलाम, अब्राहम लिंकन, चार्ली चैपलिन एंड कल्पना चावला। तो मैं इनमें से आपको अब्दुल कलाम जी के बारे में नोट्स दे रही हूँ। आप अगर बाकी किसी और के बारे में भी लिखना चाहते हैं तो आप अपने कॉलेज स्कूल की लाइब्रेरी में जाके वहाँ से या इंटरनेट से देख के भी लिख सकते हैं। आंसर: APJ Abdul Kalam was born on October 15, 1931 in Rameshwaram, Tamil Nadu. He was 11th President of India from 2002 to 2007. So बच्चों, अब्दुल कलाम जी का जन्म अक्टूबर 15 को 1931 में रामेश्वर तमिलनाडु में हुआ था एंड वो 11th प्रेसिडेंट थे इंडिया के from 2002 to 2007. His career started in 1962 as scientist in DRDO, followed by project director at ISRO in 1969. APJ Abdul Kalam developed indigenous satellites, launch vehicles, basic missiles and delivery system. So बच्चों, कलाम जी ने अपना जो करियर था, जॉब थी, वो 1962 में स्टार्ट किया था और उन्होंने बहुत सारे मिसाइल्स और डिलीवरी सिस्टम लॉन्च किए हैं इंडिया में। और ही वॉज इन्वॉल्व इन पोखरण 2 न्यूक्लियर टेस्ट वाइल सर्विंग एज चीफ साइंटिस्ट एडवाइजर ऑफ द कंट्री। सो बच्चों, कलाम जी पोखरण जो न्यूक्लियर टेस्ट था उसमें भी इन्वॉल्व थे, उनका उसमें भी बहुत बड़ा योगदान था और वो एज ए चीफ साइंटिस्ट एडवाइजरी थे कंट्री के। APJ Abdul Kalam has been honored with the Padma Bhushan 1981, the Padma Vibhushan 1990 and the Bharat Ratna 1997 for his scientific contribution to defense and its development. तो बच्चों, जो कलाम जी हैं उनको बहुत सारे ऑनर्ड भी मिले हैं, बहुत सम्मान मिला है उन्हें, बहुत सारे मेडल मिले हैं, पद्म भूषण मिले हैं, पद्मा विभूषण मिला है और भारत रत्ना मिला है। उन्होंने जो भी कंट्रीब्यूशन किया है डिफेंस मींस आर्मी में के लिए साइंटिफिकली। He died suffering a massive cardiac arrest on July 17, 2015 while delivering a lecture on livable planet on the stage of IIM Shillong, मेघालय। और उनकी डेथ कैसे हुई बच्चों? उनको एक कार्डियक अरेस्ट आया था जो हार्ट से रिलेटेड अटैक होता है। जब वो एक लेक्चर दे रहे थे IIM कॉलेज है शिलोंग में, मेघालय में, उस समय वो लेक्चर दे रहे थे लाइवेबल प्लांट के ऊपर, तब उन्हें एक हार्ट अटैक आया और उनकी डेथ हो गई 2015 में। Children, if you have any doubt related to this chapter, kindly write it down in comment box and also subscribe, share and like this channel. Thank you.